हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से 15 क्वेश्चंस लाई हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन है ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था और डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन है ए कोहलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा और डी पियाजे द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डी पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए अंतः संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत और डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी है? ऑप्शन है ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं से के विषय में चिंतन शुरू करता है, सोचना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों पर आधारित, सी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था और डी बाल्यावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, ऑप्शन ए है, बी है विद्यालय एवं कक्षा में, सी है गृह में और डी है ऑडिटोरियम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन है ए सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। क्वेश्चन नंबर 9, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है, कौन सी है? ऑप्शन है ए 7 से 12 वर्ष तक, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक और डी जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 10, संवेदी पेशी अवस्था होती है। ऑप्शन है ए 0 से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 12 वर्ष तक और डी 12 से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है।
वह विकास की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी युवावस्था और डी बाल्यावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन ए खेल, बी भाषण, सी कहानी लेखन और डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निर्माण संबंधी क्रियाएं सृजनात्मकता में सहयोग नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शन है ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को और डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था और डी खेलने की अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या, डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।